ओम श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम। राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। आइए रामायण कथा पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। तो श्रावण मास का महीना चल रहा है, तो आप भोलेनाथ की और श्री राम की कृपा पाने के लिए रामायण कथा ज़रूर से ज़रूर पढ़ते रहें, सुनते रहें और आनंद लेते रहें और अपने घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रामायण कथा पढ़ते रहिए। बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। सियापति रामचंद्र की जय हो, सीता माता की जय हो, वीर हनुमान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो। तो रामायण कथा पढ़ते हैं। काली मल समन मन मन, राम सुजस सुख मूल रामा, सादर सुनई जेतिन है पर, राम रही अनुकूल सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। के श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल, जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी की श्री राम जी भी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मन को सहरामा, राम धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस राम ही रामा, राम भजैते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग है, न जप है। इसमें तो जो लोग सब भरोसे को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। मान मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बनई सुर नर मुनि ईशा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी, और दोनों ही मुनियों का सुंदर भेष बनाए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। ओ भय बीच श्री सोही कैसी, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसी, सरित वन गिरी अवगत घाता, पति पहचान देहि वरवाता। दोनों के बीच में जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाई देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया, मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता।
जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुर तहि रुचिर रूप तहि पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सर भंगा, सुंदर अनुज जानकी ही संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्रदान प्राप्त कर लिया और दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृग रामा। सादर पान करति अति धन्य, जन्म सरभंग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। किसी रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उनका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कहे मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे विरंच के धामा, सुने श्रवण बन एहि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवत पंथ रहू दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही ना, कीन कृपा जाने जग दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देवन मोहिनी होरा, निजपन राखऊ जन मन चोरा। तब लागी रहू दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम हितनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भगत, मन चोर ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जो जग जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भक्ति वर लीना। एहि विधि सर रुचि मुनि सर भंगा, बैठी है हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप और जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे।
सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम रामा। मम हिय बसौ निरंतर सगुन रूप सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।